किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि मैं कृषि संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सहायक होगी। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ गेहूं के बारे में। जो गेहूं में हम लोग सिंचाई करते हैं, बहुत सारे इनपुट्स डालते हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमारा अच्छा उत्पादन हो और जो लास्ट में अच्छे कल्ले आए, उसमें जड़ का अच्छा विकास हो, जिससे उसमें जो हमारे जमीन में पोषक तत्व हो उसको आसानी से पौधा हमारा ले सके, गेहूं ले सके। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं हम। एक, आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी सुने होंगे, एक होता है गेहूं में CRI स्टेज। इसको CRI अवस्था बोल सकते हैं। CRI अवस्था ये क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये इसका जो फुल फॉर्म है, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये CRI स्टेज एक है, अवस्था है, गेहूं में आती है। गेहूं में ये ये जो गेहूं की स्टेज है, ये पहली सिंचाई की अवस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। होता तो 4-5 सिंचाई इसमें करना चाहिए गेहूं में। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 4-5 कौन कौन सी सिंचाई होती हैं। लेकिन 4-5 सिंचाई, जो 5 सिंचाई 6 सिंचाई करना है, 5 से 6 सिंचाई, उसमें सबसे पहली अवस्था CRI स्टेज की होती है। अगर हम ये स्टेज में सिंचाई नहीं करते हैं, ये स्टेज हमारे गेहूं में कितने दिन पे आती है? 20 से 25 दिन बाद। कब? बुआई के। जो गेहूं की बुआई करते हैं उसके 20 से 25 दिन बाद ये स्टेज आती है। और इसी दोनों 20 से 25 दिन के बीच में ही हमें क्या करना है? प्रथम, जो प्रथम सिंचाई है वो करनी है। जब हम पहली सिंचाई करेंगे 20 से 25 दिन के बीच में, तो क्या होगा कि अच्छा जड़ का विकास होगा। जब जड़ का अच्छा विकास होगा तो जो उसमें फर्टिलाइजर है, जो हम उर्वरक यूज किए हैं, प्रयोग किए हैं बुआई के समय, वो अच्छा अवशोषण करेगा। पौधा लंबे समय तक वो गिरेगा नहीं। जैसे हवा आ जाती है थोड़ी बहुत या कुछ भी हो जाता है तो गिरेगा नहीं। दूसरा क्या है कि हमारी जो कल्ले है, जो कल्लों की संख्या है, बहुत ही अच्छी होगी और पौधा हमारा विकास अच्छा करेगा। तो इसमें आप देखते हैं कि पहली सिंचाई इसीलिए करनी चाहिए। अब क्राउन का मतलब सोचते हैं कि क्राउन क्या है? क्राउन का बहुत लोग जो क्राउन होता है, क्राउन का मतलब होता है, अगर हिंदी में देखें उसको, तो ताज। ताज, या इसको मुकुट, मुकुट जड़े भी कहते हैं। जैसे मुकुट, ताज जो होता है, मुकुट जड़े भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसको हमारे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको ताज जड़ या मुकुट जड़े भी कहते हैं। क्यों? आप देखेंगे, ये अगर पौधा है, ये अगर गेहूं है, इसकी जो जड़ें होती हैं ये ताज नुमा ही होती हैं। ऐसी ताज नुमा ही निकलती हैं जड़ें। जो ये CRI जड़ें होती हैं, ये CRI जड़ें होती हैं, इसको ताज जड़ भी बोलते हैं, ताज जड़ बोलते हैं। अगर ये जड़ें अच्छी विकास नहीं होगा, जैसे सपोज करिए कि अगर हम 30 दिन से ऊपर पानी देते हैं, 30 दिन के बाद देते हैं, 35 दिन, एक महीने, 40 दिन के देते हैं, तो ये जो जड़ें हैं, ये जड़ का शुरुआती अवस्था में विकास नहीं हो पाएगा, जिससे पौधा क्या होगा? कमजोर होगा। तो
इससे क्या करना है हमें, कल्लों की संख्या इससे बढ़ेगी, कल्लों की संख्या बढ़ेगी, जड़ का अच्छा विकास होगा, जड़ का अच्छा विकास होगा। और तीसरा, जो हमारे पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण करेगा, पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण करेगा। और पौधों का पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण करेगा, पानी का बढ़िया से अवशोषण करेगा। उसके आप देखेंगे कि जो उसमें जड़ है, जड़ों को तो आप बता दिए, जड़ का अच्छा विकास होगा। उसके बाद जो हमारा पौधा गिर जाता है वो गिरेगा कम, और जो उसकी शाखाएं अच्छी बनेंगी और उसमें विकास अच्छा रहेगा, थोड़ा आपको देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, कल्लों की संख्या से हमारा खेत भर जाएगा। तो जड़ें क्या करेंगी, चारों तरफ है फैल जाएंगी। जिसके बाद में जब पहला पानी दे दें, उसके बाद में हमें अगर कोई भी हर्बिसाइड वगैरह ये डालना है तो उसको डालेंगे। जिसके बाद में हम पहली टॉप ड्रेसिंग में यूरिया जिंक वगैरह का जो भी हमें उपयोग करना है वो करेंगे। तो संभवतः आप लोगों को समझ में आया होगा, किसान भाइयों और हमारे विद्यार्थी भी, कि CRI स्टेज क्या है। एक गेहूं की प्रथम सिंचाई की अवस्था है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, क्राउन रूट इनिशिएशन। कितने दिन पे आती है, 20 से 25 दिन पे बुआई। जब गेहूं की बुआई करते हैं उसके 20 से 25 दिन बाद आती है। और उससे क्या क्या हमें लाभ है, उसका हम ताज जड़ मुकुट जड़े भी बोलते हैं। और उसके क्या लाभ हैं, कल्लों की संख्या अधिक होगी, जड़ का अच्छा विकास होगा, पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण जड़ करेगी, और जो हमारा पौधा गिर जाता है वो गिरेगा नहीं, और बहुत सारे उससे फायदे होंगे हमें। और उत्पादन में क्या होगा, बहुत ही अत्यधिक वृद्धि होगी। अगर हम सपोज करिए कि 30 दिन पे पानी नहीं लगाते हैं, जो क्राउन CRI स्टेज पे नहीं लगाते हैं, 20 से 25 दिन में पानी नहीं लगाते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। कल्लों की संख्या कम बनेगी, जड़ का विकास भी कम होगा, और पोषक तत्वों का अवशोषण भी कम होगा। और पौधे के जब जड़ का विकास ही नहीं हो पाएगा तो पौधा हमारा कमजोर हो जाएगा, और उसमें रोगों का अटैक भी बहुत ज्यादा आएगा। तो संभवतः ये हमारा लेक्चर जो भी है, ये वैज्ञानिक आधार पे मैंने बताया है और आपको समझ में आया होगा। और अगर ये लेक्चर अगर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।